हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन y इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये लाइन किस तरह से पास हो रही होंगी अपने ग्राफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। ठीक है, ये रहा y एक्सिस और ये रहा अपना x एक्सिस। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो y इज इक्वल्स टू 8 वाली लाइन होगी, जो y इज इक्वल्स टू 8 वाली लाइन होगी वो कुछ इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, वो कुछ लगभग इस तरह से जा रही होगी। और जो y इज इक्वल्स टू 2 है उसकी जो लाइन होगी वो भी लगभग यहां से लगभग पास हो रही होगी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन हो गई अपनी कौन सी, ऊपर वाली, ये है अपनी y इज इक्वल्स टू 8 वाली और ये है अपनी y इज इक्वल्स टू -2 वाली। ठीक है, और जो लाइन होगी y इज इक्वल्स टू 8 वो y एक्सिस पे कट कर रही होगी किन वाले पॉइंट्स पे, 0,8 पे। ठीक, और जो y इज इक्वल्स टू -2 वाली है वो कट कर रही होगी कहां पे, 0,-2 पे। ठीक है जी, अब सवाल में कहना यह है उसका कि जो लाइन है इन दोनों के बीच में आने वाली लाइन जो कि इक्विडिस्टेंट हो, यानी कि बराबर दूरी पे हो, उस लाइन से इसकी दूरी और उस लाइन से इसकी दूरी कैसी हो, बराबर हो, इक्विडिस्टेंट हो, उस लाइन की इक्वेशन बता दो। तो बेसिकली हम पहले ये करने वाले हैं, हम इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का बीच का यहाँ एक मिड पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, कि भाई बीच में एक पॉइंट पता चल जाए, उसकी मदद से हम उसकी इक्वेशन दे पाएंगे। तो आपको पता है कि जो मिड पॉइंट्स है, ठीक है, जो अपने मिड पॉइंट्स है वो किस फॉर्मूले की मदद से दिए जाते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, अगर मैं इसे x1 कह दूं, इसे y1 कह दूं, इसे x2 कह दूं, इसे y2 कह दूं, ठीक है, तो जो मेरे मिड पॉइंट्स है वो निकल के किस तरह से आएंगे, देखो 0 प्लस 0, x1 प्लस x2, x1 कितना 0 और x2 भी कितना 0 बाई 2 कॉमा y1 यानी कि मेरा 8 और ये हो गया -2 बाई 2। ठीक, इसके बाद ये आ गया आपका 0,3। अब निकालने को तो आप y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 की फॉर्म से भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। थोड़ा सोच के देखो, 0,3 लगभग कहीं यहां लाई कर रहा होगा। ठीक है, यहां कहीं लाई कर रहा होगा 0,3। तो यहां से जो पास होने वाली लाइन होगी, यहां से जो पास होने वाली लाइन जो होगी वो कैसी होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से पास हो रही होगी। और जैसे कि 0,8 की क्या थी, y इज इक्वल्स टू 8 और 0,-2 की क्या थी, y इज इक्वल्स टू -2। तो इसकी क्या होगी इक्वेशन, इस वाली लाइन की, बड़ी सिंपल सी बात है, y इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी उस लाइन की जो इस वाली लाइन से बराबर दूरी पे और इस वाली लाइन से भी बराबर दूरी पे है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल कह रहा है a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1,4, b के दे रखे हैं 2,-3 और c के दे रखे हैं -1, -2। आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू a। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। ठीक है, और जो ट्राइंगल है हमारा, जो ट्राइंगल है उसमें अपने वर्टिसेस दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर ये a है, ध्यान से देखेंगे भाई, ये a है, तो इसके जो पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए, 1,4। और अगर वो b है तो ये हो गया अपना 2,-3, इसे हमने b मान लिया वर्टिस का। और ये हो गया अपना c हो गया कितना, -1, -2। ठीक, इसके बाद वो कह रहा था मीडियन थ्रू ए के थ्रू एक मीडियन है,
ठीक है। तो अगर जो मीडियन ड्रॉ करा जाए तो लगभग वो कुछ देखने में ऐसा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। और उस मीडियन वाले पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया, ठीक है, जहां पे फॉल हो रहा है। मीडियन का काम करता है, मीडियन लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या काम करता है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमें यह पता है जो डी वाला पॉइंट रहा होगा, जो पॉइंट डी रहा होगा, वो असल में क्या रहा होगा? मिड पॉइंट रहा होगा। किस लाइन का? बीसी का। तो सबसे पहले मैं यह काम करता हूं, इस डी वाले पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं, ठीक है। तो डी वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाएंगे? डी वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे सिंपल से फॉर्मूले से, जो अपना होता है मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला। और वो फॉर्मूला क्या कहता है? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। और अगर मैं यहां पे इसे x1 कह दूं, इसे y1 कह दूं, इसे x2 कह दूं, इसे y2 कह दूं, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसके लिए दे रहे हैं हम? d के लिए। तो d के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 माइनस 1 बाई 2 कॉमा -3 और माइनस का 2, माइनस का 2 बाई 2, ठीक। तो ये हो गया डी के जो पॉइंट्स आ गए वो आ गए आपके -1 बाई 2 कॉमा -5 बाई 2 कॉमा -5 बाई 2, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए। अब मैंने इधर मेंशन कर दिए इन्हें, और इनकी मदद से हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, ये -1 बाई 2 नहीं होगा, ये आपका +1 बाई 2 होगा, ठीक है। ये जो आपका 1 बाई 2 यहां पे मैंने मेंशन कर दिए। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? स्लोप निकालते हैं। कौन सी लाइन का? एडी का, ठीक है। जो स्लोप दिया जाएगा वो आपके किस फॉर्मूले से दिया जाता है? स्लोप। अगर आपको पॉइंट्स पता है और आपका स्लोप बताना है तो स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी वो दिया जाएगा किसकी मदद से? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाले पॉइंट्स अगर मैं इन्हें हटा के इन्हें फिर से रीनेमिंग करूं तो मेरे जो ये वाले पॉइंट्स होंगे, ये कौन है? x1 y1, और ये कौन है मेरे? x2 y2, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का 5 बाई 2 माइनस का क्या? 4 अपॉन में क्या आएगा? 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक। 1 बाई 2 माइनस 1। इसे सॉल्व करने पे जो आपका आएगा रिजल्ट वो आ जाएगा आपका -5 बाई 8, और आ जाएगा अपना कितना? -1, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा अपना सॉल्व करने पे स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी कितना आ जाएगा जी आपका? ये आ जाएगा 13, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 13। अब आपको स्लोप ऑफ एडी पता है, ठीक है, और वो जानना चाह रहा है मीडियन थ्रू ए की इक्वेशन। तो ध्यान से देखेंगे भाई कि ये जो इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है आपकी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1 की मदद से दी जाती है, ठीक है। अब उसने साफ साफ जिक्र कर रखा है कि जो इक्वेशन देनी है ना वो मीडियन थ्रू ए के थ्रू देनी है, यानी कि जो x1 और y1 होंगे, जो आपके x1 और y1 होंगे वो 1,4 होंगे। स्लोप आपको पता ही है, m कितना है? m ऑफ AD कितना है? स्लोप ऑफ AD कितना है? 13, अभी निकालेंगे, ठीक है। तो पुट कर दो y माइनस y1 यानी कि 4 इज इक्वल्स टू 13 x माइनस x1 यानी कि 1। तो हो गया y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 13 x माइनस का 13। तो y इज इक्वल्स टू हो गया 13x और कितना आ गया प्लस में क्या कहते हैं 9, माइनस का 9। और थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जाए इसे तो ये हो जाएगा 13x
माइनस वाई और माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली वाले पार्ट की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड थ्रू ए। तो ध्यान से देखेंगे, इस वाली फिगर को हम उठा लेते हैं यहां से। ठीक है, इस वाली बात को उठा लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हम अपनी फिगर, ये रही हमारी फिगर। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है एल्टीट्यूड थ्रू ए। अब ए के थ्रू जो है कोई एल्टीट्यूड गिरा। ठीक है, अब एल्टीट्यूड जो होगा वो आपका कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन जो आपकी दी जाएगी वो सेम तरीके से दी जाएगी, y माइनस y1 mx माइनस x1। अब वो फिर से थ्रू ए की बात कर रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये वाले पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आपके पास नहीं है। कौन से, ये वाले, तो इन्हें हटा देते हैं। ठीक है, अब एल्टीट्यूड जो गिरा तो वो कैसा होगा, यहां हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आपको जब इक्वेशन देनी होगी तो आपको एक स्लोप चाहिए होगा और पॉइंट चाहिए होगा। पॉइंट्स आपको पता है, पॉइंट्स तो 1,4 ही हो जाएंगे क्योंकि वो ए के थ्रू बात कर रहा है। लेकिन यहां पे स्लोप कैसा आएगा, अब देखो अगर कोई दो लाइन आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस वाली लाइन का स्लोप m1 है, इस वाली लाइन का स्लोप m2 है, तो उनके लिए कंडीशन होती है m1 इंटू m2, वो कितने के बराबर आता है, -1 के। अगर आपको किसी एक लाइन का स्लोप पता है, या तो इस वाली का या इस वाली का, तो आप दूसरे का स्लोप आसानी से बता पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, भाई मैं BC का स्लोप तो निकाल ही सकता हूं आसानी से क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है BC के। तो मैंने सबसे पहले निकाला स्लोप ऑफ BC। तो BC का जो स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसे x1 कहूं, इसे y1 कहूं, ये रहा x2 और ये रहा y2। ठीक है, तो होता है क्या, y2 माइनस y1, -2 माइनस का हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या आएगा, -1 और -2। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ BC आ गया आपका 1/-3। ठीक है, स्लोप ऑफ BC आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC बराबर होगा -1 के। क्यों, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो BC आपको पता है स्लोप, तो स्लोप ऑफ AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्लोप ऑफ AD। ठीक है, इनटू में आएगा आपका क्या आएगा, -1/3। ठीक, -1/3 इज इक्वल्स टू 1। और ये थोड़ा और सॉल्व करने पे हमने क्या पाया, स्लोप ऑफ AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना कितना, 3। ठीक, स्लोप पता है, पॉइंट्स पता है कहां से पास हो रही है, ये रहा x1 और ये रहा y1, उठा के रख दो इक्वेशन में, तो हो जाएगा y -4 इज इक्वल्स टू m यानी कि 3 x माइनस ये चीज, तो हो गया y -4 और 3x -3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 3x। चलिए अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट कह रहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ BC कहने का मतलब क्या है, देखते हैं। चलिए, तो थर्ड पार्ट में, ठीक है, पहले अपनी वही फिगर लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC यानी कि यहां से कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा, अब जरूरी नहीं है वो A से ही गिरे। ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो वो कहां पे गिरा, BC पे, परपेंडिकुलर है। वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पे अब एक चीज ध्यान रखना,
कि जो पॉइंट्स लोगे आप, जो पॉइंट्स लोगे किसमें, अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, सुन लेना भाई, क्या कहते हैं, इक्वेशन फॉर्म करनी है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाली, ठीक है। तो जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 और y1 वो आपके ये वाले आएंगे, ठीक है, ये वाले x1 और y1, ठीक है। अब आपको जब इक्वेशन फॉर्म कर रहे होगे तो आपको स्लोप की जरूरत ही पड़ेगी, तो स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। स्लोप यहां पे कुछ और नहीं आएगा, स्लोप ऑफ AD आ जाएगा, ठीक है, जो कितना आ चुका ऑलरेडी आपका 3 देख लो चाहे तो, हम स्लोप ऑफ AD ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि आ चुका है 3। तो हमने क्या काम करा, y माइनस y1 यानी कि देखो y1 यानी कि प्लस का 5/2 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AD कितना आ चुका है 3, x माइनस x1 यानी कि 1/2, ठीक। तो ये हो गया y और ये उधर सॉल्व करके हो जाएगा 3x माइनस 3/2 माइनस का 5/2, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये अपना 3x/2, ठीक है, और ये हो गया 3x माइनस का 8/2, ठीक है, जो कट के आ गया y इज इक्वल्स टू हो गया 3x माइनस का 4, और थोड़ा ढंग से लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। चलिए ध्यान रखना इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में बच्चे गलती करते हैं, इसे x1 y1 ले लेते हैं, इसे मत लेना x1 y1। क्यों? क्योंकि देखो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो जरूरी थोड़ी एक ही थ्रू ही पास हो, वो कि तो इधर उधर से भी हो सकती है ना थोड़ा तो, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि डी पे जरूर पास हो रही होगी, डी पे जरूर पास हो रही होगी, ठीक है। अगली वाली पार्ट पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले ध्यान दे, पहले एक रफ आइडिया लेते हैं आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखो ये रहा अपना कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब यहां पे जो बाइसेक्टर होगा, जो बाइसेक्टर होगा किसका, ये रहा प्लेन, ठीक है। अब एक बाइसेक्टर तो ऐसे जाएगा, ठीक, एक बाइसेक्टर तो ऐसे जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का, यानी कि ये जो एक्सिस है एक्स और वाई, ये क्या है, ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इनका बाइसेक्टर दो तरीके से हो सकता है, ठीक। एक तो ये ऐसे लाइन चली जाए पहली बात, और दूसरी लाइन कैसे जाएगी जी, दूसरी लाइन हो सकता है आपके कहते हैं कुछ इस तरीके से चली जाए जो बाइसेक्ट करती हुई जाए, ठीक। दो बातें हैं। अब ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी, भाई पूरा ये कितना है 90, बाइसेक्ट करने वाली कितना बनाएगी ये 45, ठीक। ये 45 तो ये भी 45, तभी 90 बन पाया, और प्लस कर दो 45 तो ये जो पूरा होगा ये वाला कितना हो जाएगा अपना क्या कहते हैं 135 डिग्री, ठीक। तो चीजें सिर्फ दो ही ध्यान देने वाली है यहां पे, इसे हटाओ, ठीक है। चीजें जो हैं वो दो ही ध्यान देने वाली हैं। देखो एक तो ये लाइन हो सकती है वो, और एक ये लाइन हो सकती है, और इक्वेशन बतानी है उन लाइनों की, ठीक है। तो सुनेंगे मेरी बात। अब जो लाइन है जो ये पहली गई, ठीक, यहां से इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप यानी कि tan थीटा, स्लोप यानी कि एक ये तरीका भी तो होता है स्लोप निकालने का, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां हो गया आपका tan 45, ठीक है, tan 45 जो कितना होता है अपना 1, ठीक। सिमिलरली इसके लिए बात करें दूसरी वाली लाइन के लिए, ये अगर ये L1 है ये L2 है, ठीक, तो ये स्लोप किसका आ गया L1 का आ गया। अगर मैं L2 के स्लोप की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं स्लोप ऑफ L2, ठीक है,
और ये जो था हमारा, ये क्या था, ये था हमारा स्लोप ऑफ L1, ठीक है। स्लोप ऑफ L2 भी ऐसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा में कितना आएगा 135, और tan 135 कितना होता है माइनस का 1, ठीक है। अब आपको इक्वेशन देनी है, देखो इक्वेशन देने कई तरीके हैं, तो सिंपल तरीका जो हमारा ये याद जो हमें पता है वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x, ठीक। अब कहोगे जी ये y और y1 और x1 क्या रहे होंगे, अरे आपको ये तो पता है, जब ये बाइसेक्ट कर रही होगी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही होगी तो कहां से पास हो रही होगी, कोई सी ये वाली लाइन की बात करूं, L1 की करूं या L2 की, वो कहां से पास हो रही होंगी 0,0 से पास हो रही होंगी। तो x1 और y1 को क्या डाल दो 0 0, तो y माइनस 0। अच्छा ये क्वेश्चन हम पहले L1 की दे रहे हैं, ठीक है, L1 की दे रहे हैं, तो स्लोप भी किसका आएगा, इसका आएगा 1 स्लोप आ गया, यहां पे आएगा x माइनस 0, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया x, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया ये अपना x। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई। सिमिलरली L2 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक, L2 के लिए बात कर लेते हैं, तो उसके में भी क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहां पे ये वाली जो लाइन है L2 जो लाइन है वो भी कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, यानी कि उसके लिए भी x1 और y1 कितने हो गए 0 0। तो 0 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना आएगा, इसके लिए L2 के लिए कितना स्लोप है, एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है एक्सिस के साथ 135, तो कितना आ रहा था माइनस का 1, तो माइनस का 1 यहां रखा, x माइनस 0, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस का x, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, या तो आप एक साथ लिख दो, एक साथ कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2 कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक हमारी यहां स्ट्रेट लाइन में होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो ये कहती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू होता है 1, इज इक्वल्स टू होता है 1, यानी कि कोई लाइन x पे कितना इंटरसेप्ट रखती है वो नीचे आता है, और y पे कितना इंटरसेप्ट रखती है वो नीचे आता है ओरिजिन से। कहां से, ओरिजिन से x पे कितना इंटरसेप्ट है और y से कितना इंटरसेप्ट है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो लाइन है वो पास कर रही है कहां से 2,2 से, ठीक है। तो लाइन जो पास हो रही है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस वाली बात में, इक्वेशन में सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो x और y की जगह आप क्या रखोगे 2 2, ठीक है। और उसका आपने सम, उसने हमें इंटरसेप्ट का सम दे रखा है, एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज, यानी कि इंटरसेप्ट यानी कि a और b का आपको सम दे रखा है कितना 9, ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, यहां से अपनी क्या कहते हैं b की वैल्यू निकाली, तो b की होगी ये वैल्यू हो गई 9 माइनस a, क्या हो गई 9 माइनस a, ठीक। आगे सुनो, यहां पे इक्वेशन में देखो वो कह रहा है, साफ साफ कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,2, तो 2,2 से पास हो रही है, मतलब कि 2,2 वहां सेटिस्फाई कर जाएंगे इस वाली इक्वेशन में। तो x की जगह रखा मैंने 2, इंटरसेप्ट था a, y की जगह मैंने रखा 2, और b की मैंने वैल्यू निकाल रखी, कितनी आ रही है 9 माइनस a इज इक्वल्स टू है 1, ठीक। सॉल्व करा तो ये हो गया 18 माइनस 2a, और ये हो गया प्लस में 2a अपॉन में ये हो गया 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 2a से 2a गया, 18 इज इक्वल्स टू, और ये आ गया 9a माइनस a स्क्वायर, इसे सॉल्व करा तो ये आ गया 9a स्क्वायर माइनस 9a,
और प्लस में आ गया 18 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करी तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 3a 6a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। a कॉमन आया तो ये बचा a माइनस 3 और यहाँ माइनस का 6 कॉमन आ गया तो बचा a माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो बच रहा है फाइनली आ रहा है a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a की दो वैल्यू आ रही है 6, एक तो 6 आ रही है, ठीक है, और आ रही है अपनी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अगर a 6 है और 3 भी हो सकता है, ठीक है, तो b कितना कितना हो सकता है, देख लो, यहां रख दो। अगर a पहले अगर मान लेते हैं a पहले कितना हो गया, 6 हो गया, a 6 हो गया तो सामने b कितना हो जाएगा अपना 3, ठीक है। और अगर a कितना हो गया, 3 हो गया, a कितना हो गया जी, 3 हो गया, तो अपना b कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये एक बात हो गई और ये वाली आपकी एक बात हो गई, ठीक। अब वो आपसे इंटरसेप्ट पूछ रहा था, तो देखो ये इंटरसेप्ट आ गए, ठीक है। अब इंटरसेप्ट आने के बाद देखो इक्वेशन देनी है, तो आपने क्या काम करा, x अपॉन इंटरसेप्ट आपको पता है a कितना है 6 है, प्लस पहले इन वाले की बात करते हैं, पहले इन वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। a अगर 6 है प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो ये कितना हो गया 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, या थोड़ा और सॉल्व कर लो, x को कहते हैं 3 कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू आ गई अपनी 6, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब a और b को क्या ले लो, बदल के ले लो, तो कितना आ जाएगा, x अपॉन में आएगा 3 प्लस y अपॉन में आएगा 6 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गई 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18। तो ये आ गया, अगर हम 3 कॉमन ले लिया तो ये बचा आपका 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। तो आपकी वो दो इक्वेशन ये हो सकती है, ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट, आपको tan अल्फा गिवन है कि tan अल्फा है 5/12, ठीक है। तो आगे कह रहा है वेयर अल्फा इज द एक्यूट एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो समझते हैं जरा ग्राफ की मदद से आखिर है क्या। तो सबसे पहले क्या काम करा हमने, ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ पे फिर हमने एक लाइन बनाई, ठीक है। ये जो लाइन बनाई है इसकी हमें इक्वेशन बतानी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट्स, ठीक। और वो दूरी जो है वो कैसी है, वो दूरी भी कैसी है, परपेंडिकुलर दूरी है, ठीक है। अब उसने एक बात और बता रखी है, जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है जी, अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। और आपको क्या बात गिवन है कि जो हमारा tan अल्फा है, tan अल्फा कितना है 5/12, ठीक है, 5/12। अब अगर मुझे इक्वेशन देनी है, ठीक है, मुझे इक्वेशन देनी है, तो मेरी इक्वेशन जो दी जाएगी वो देखो, उसमें इक्वेशन में होता क्या है, अपना इक्वेशन जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है x cos अल्फा, ठीक, प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p, ठीक है। यहां पे मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो p चाहिए, परपेंडिकुलर दूरी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए बेसिकली, cos अल्फा चाहिए और sin अल्फा चाहिए। तो cos अल्फा और जो sin अल्फा है ना, cos अल्फा और जो sin अल्फा, वो मैं tan अल्फा की मदद से निकाल सकता हूं। कैसे, देखो भाई, आपने 10th क्लास में ये वाली चीज तो पढ़ रखी होगी कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, जो अगर मैं क्या कहता हूं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं मैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये वाला हमारा एंगल, ये वाला एंगल अगर अल्फा हो गया, ठीक, तो
tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रहा आपका सामने परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस, और ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 आपका। ठीक, अब ट्राइंगल की मदद से मैं कॉस अल्फा बता सकता हूं। कॉस अल्फा क्या होता है मेरा, कॉस अल्फा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरा 12, ठीक, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, कॉमा साइन अल्फा। सुनेंगे भाई, साइन अल्फा जो दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 13, ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा की वैल्यू रख दी यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, और साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा वाली वैल्यू रख दी। तो x ये हो जाएगा 12/13 प्लस y 5/13, ठीक, इज इक्वल्स टू हो गया p कितना है p परपेंडिकुलर दूरी कितनी है उसने सवाल में दे रखी है, कितनी है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट्स है यहां पे हमने क्या रख दिया 3। ठीक है, फिर हमने क्या काम करा, इसे सॉल्व करा और कुछ नहीं, एलसीएम लिया। तो 12x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेने के बाद 13 उधर चला गया, तो ये आ गया आपका 39, और यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस क्वेश्चन की। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रिड्यूस द इक्वेशन 5x माइनस 12y इज इक्वल टू 60 इन टू द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म आखिर देखने में होती कैसे है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपको इस वाली इक्वेशन को लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखो भैया, इंटरसेप्ट फॉर्म में पहली बात तो x का कोई कोफिशिएंट नहीं होता, y का भी कोफिशिएंट नहीं होता, और इधर इज इक्वल्स टू के बाद क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो इसे ढालना पड़ेगा आपको, और बीच में क्या चाहिए प्लस चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसी इक्वेशन में 5x और माइनस का 12y और इधर 60, ठीक है, तीनों को मैंने क्या काम करा, तीनों को 5 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, और ये गया अपना 12, और ये 12 से 12 कट गया। ठीक है, तो हमारे सामने जो बचता है, ये बचता है अपना x अपॉन 12। क्या बच रहा है जी, x अपॉन 12। देखो, और मुझे बीच में क्या चाहिए था प्लस, तो मैंने प्लस कुछ इस तरीके से बनाया, यहाँ प्लस लिख लिया, y अपॉन में ये जो माइनस था मैं 5 के साथ ले गया, तो माइनस का 5 इज इक्वल्स टू क्या बचता है 1। ये तैयार हो गई मेरी इंटरसेप्ट फॉर्म। x का कोई यहाँ पे आगे कुछ नहीं है डिवाइड में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपॉन में है माइनस का 5। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वो हमसे एक बात और पूछ रहा था, hence find the क्या कहते हैं लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। एक्सिस मतलब जो लाइन है वो एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट रखती है। तो ये जो इंटरसेप्ट बताता है वो बताता है एक्स के नीचे जो आ रहा है वो एक्स का इंटरसेप्ट होता है, और वाई के नीचे जो आ रहा है वो वाई का इंटरसेप्ट होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट जो हो रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना रख रही है लाइन, वो रख रही है आपका 12, ठीक है, और y पे जो रख रही है, y इंटरसेप्ट जो है, y पे कितना इंटरसेप्ट रख रही है, वो आपका रख रही है माइनस का 5। ठीक, ये था ये वाला सवाल। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, रिड्यूस द इक्वेशन x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टू नॉर्मल फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म जो होती है ना, नॉर्मल फॉर्म वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू है p। ठीक, उससे पहले जो इक्वेशन दी गई है मुझे x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0,
इसे थोड़ी जर्नल फॉर्म में लिख लेते हैं। जर्नल फॉर्म क्या कहती है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। और अगर नॉर्मली आपको लिखनी है तो वो प्लस सी आता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होती है। ये तो हम नॉर्मल फॉर्म के लिखने की वजह से हम इसे सी को उधर ले जाते हैं ताकि दूरी हमारी जो अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव कर ले, ठीक है। तो इसे मैंने इस फॉर्म में ढाला, इस वाली इक्वेशन को मैंने इस वाली फॉर्म में ढाला, तो ये होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब इस वाली फॉर्म में मुझे लिखना है नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में मुझे कॉस अल्फा चाहिए होगा। तो जो कॉस अल्फा होता है ना, जो कॉस अल्फा होता है वो दिया जाता है आपका कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस अल्फा दिया जाएगा आपका a अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और जो साइन अल्फा होगा वो दिया जाएगा आपका b के अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। और जो मुझे p चाहिए, p दिया जाएगा, ठीक है, c क्या दिया जाएगा जी, c अपॉन में अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है हमारे सामने यहाँ a b c क्या है, तो कंपेयर करो। देखो x कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो a कितना है 1, b कितना है 1 और c कितना है, कंपेयर करने पे हमने पाया 2, ठीक है। इतनी बात देखने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पे देखो कॉस अल्फा कैसे आएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो 1 अपॉन a कितना है 1 और अंडर रूट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन रूट 2, ठीक। ऐसे ही आपका साइन अल्फा भी सेम आएगा, देखो b कितना है 1 और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो आ जाएगा कितना 1 बाय रूट 2, ठीक है। और रही बात p की, p है c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो जो अपना p आ जाएगा वो आ जाएगा रूट 2, ठीक, सॉरी 2, ये आएगा आपका 2 अपॉन में आएगा रूट 2, ठीक, 2 अपॉन में आएगा रूट 2। तो चीजों को यहां पुट करो, ठीक है। और एक बात और, आप इसे कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि देखो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, कॉस में कितने डिग्री पे 1 बाय रूट 2 होता है 45 डिग्री पे, तो आप लिख सकते हो कॉस 45 डिग्री, कॉमा यहां लिख सकते हो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू कितने पे होता है साइन 45 डिग्री पे ही 1 बाय रूट 2 होता है। और इसे ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, p इज इक्वल्स टू, चाहे तो इससे ये काट लो तो ये बचेगा आपका रूट 2, तो ऊपर बचेगा आपका रूट 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, अब देखो यहां इक्वेशन में डाल दो, ये x हो जाएगा cos 45, cos अल्फा की जगह कहाँ क्या आ जाएगा, cos अल्फा की जगह cos 45 प्लस y क्या आ जाएगा sin 45 इज इक्वल्स टू p की जगह क्या आ जाएगा आपका रूट 2। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x by 3 plus y by 4 is equals to 1 is 4 units, ठीक है। तो आपने एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है, एक डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़ रखा होगा स्ट्रेट लाइन में, जो होता है d इज इक्वल्स टू a मॉडुलस में ax1 प्लस by1 प्लस c मॉडुलस में, ठीक है, प्लस c मॉडुलस में, और नीचे आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें दूरी दे रखी है 4 यूनिट्स, तो d में तो वो काम कर जाएगा। अब मुद्दा उठता है यहाँ पे, ये इस वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म कैसा है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखा हमने x बाई 3, हमें इक्वेशन गिवन है x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक। एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो ये होगी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, ये इक्वेशन तैयार हो गई। अब
इसे जर्नल फॉर्म में लिख लो, जर्नल फॉर्म में यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस वाली फॉर्म में लिख लो। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से पाया हमने कि a जो है मेरा वो 4 है, b है मेरा 3 और मेरा c है अपना माइनस का 12। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब उसने एक बात जरूर ध्यान से सुनने का, एक बात कह रखी है व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है ना, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां पे y कितना होता है 0। ठीक है, वहां पे y कितना होता है 0। ठीक है, तो मुझे बेसिकली पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि x1 और y1 निकालने हैं। तो y तो 0 हो गया, क्या निकालना है सिर्फ और सिर्फ x। a मुझे पता है, b मुझे पता है, c मुझे पता है, d मुझे पता है। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज रखनी शुरू करी। d कितना है मेरा, डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट्स। मॉड्यूलस में आएगा a यानी कि मेरा कितना है 4। ठीक, a कितना है 4 प्लस 3 इंटू y कितना है 0 क्योंकि वो x एक्सिस पे पूछ रहा है, और c कितना है मेरा माइनस का 12 मॉड्यूलस में। अपॉन में आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 इज इक्वल्स टू हो गया, ये बचा मेरा 4x माइनस 12 अपॉन में ये कितना हो गया 25 से कितना बाहर आया 5, तो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में 4x माइनस 12। ठीक है, इधर से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ, और इधर डिवाइड में आ गया तो ये अपना हो गया अपना 5 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस में x माइनस 3। ठीक है, इधर से 4 कॉमन लेके इसके डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब जब मॉड्यूलस हटेगा, तो मॉड्यूलस जब हटता है तो इधर क्या आ जाता है प्लस माइनस का 5, तो x माइनस 3। तो एक बार तो आप सॉल्व करेंगे प्लस का 5 लेके। ठीक है, तो जब आपने प्लस का 5 लिया तो x कितना आ गया आपका 8 आ जाएगा। और जब आपने क्या लिया माइनस का 5, तो माइनस का जब 5 लिया आपने, जब आपने माइनस का 5 लिया ये हो गया x माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2, वो भी कैसा माइनस का। तो बेसिकली आपके 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, आपके 2 पॉइंट्स आ गए। जो पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका 8,0 क्योंकि y तो 0 होना है, और दूसरा क्या होगा -2,0। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, अगला सवाल कह रहा है अ कंपनी प्रोड्यूसेस शूज व्हेन 30 शूज आर प्रोड्यूस्ड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹1500। ठीक है, फुल स्टॉप कह रहा है व्हेन 50 शूज आर प्रोड्यूस्ड द कॉस्ट इंक्रीजेस टू ₹2000। बेसिकली ये सवाल जो आपका एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो वो जानना चाह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट इक्वेशन। कॉस्ट इक्वेशन जानना चाह रहा है। अब जो आपकी कॉस्ट इक्वेशन का हो या कॉस्ट फंक्शन का हो, जो आपका कॉस्ट इक्वेशन दी जाती है वो जनरली दी जाती है Cx इज इक्वल्स टू mx प्लस b। ठीक है, यहाँ पे m स्लोप है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और y आपका बेसिकली इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमें m निकालना है और b निकालना है, और अगर हम m और b की वैल्यू निकाल के रख दें तो हमारी वो इक्वेशन असल में तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप x डालते रहो, आपका इधर वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, अब m निकालना है। m होता क्या है जनरली स्लोप्स। तो पहले मैं पॉइंट्स बनाता हूं। देखो क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे 30, 1500। ठीक है, x अगर 30 है तो कितना हो गया y 1500 है। ठीक है, यही वाली बात है, बड़ी सिंपल सी। और अगर ये 50 है तो ये कितना है आपका 2000। तो स्लोप जो निकलता है वो आपको पता है कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, आप डेल्टा की फॉर्म से भी कर सकते हैं जैसे कि किताब में दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका m, y2 यानी कि 2000 माइनस 1500 माइनस में क्या 1500 अपॉन में आ जाएगा x2 यानी कि 50 माइनस 30। ठीक,
तो ये जो m आ गया ये ऊपर आ गया, आपको कितना बचा 500, 500 अपॉन 20, ठीक 500 अपॉन में बच रहा है 20, तो ये आ गया आपका 25, स्लोप आ गया आपका 25, स्लोप कितना आ गया जी 25, ठीक। अब मुझे b और चाहिए, क्या चाहिए b, तो b मैं किसकी मदद से निकालूंगा, तो देखेंगे इक्वेशन जो है मेरी फिलहाल, अगर मैं इसमें इक्वेशन में m की वैल्यू डाल दूं 25 x प्लस बी, ठीक, तो मुझे ये पता है अगर मेरा x कितना है, x कितना है 30, तो y कितना आ रहा है 1500, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दूं तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1500, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा आपका 25 इंटू एक्स कितना डाला 30 और प्लस b को b ही रहने दो क्योंकि b की वैल्यू जाननी है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1500, तो ये हो गया अपना 1500, ये हो गया आपका 750 प्लस b, तो b आ गया 1500 में 750 माइनस हुए, तो अब b आ गया आपका 750, ठीक है। और यहाँ पे अब जब आप b की वैल्यू डाल दोगे, जब आप यहाँ पे इक्वेशन में b की वैल्यू डाल दोगे तो आपकी यही इक्वेशन जो तैयार होगी वही इक्वेशन आपकी कहलाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो वो सवाल में मांग रहा था आपसे, ठीक है, कॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी वीडियोस जल्दी आ रही हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड, ठीक है। चलिए।